नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी किया। दरअसल ये बयान जो है वो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत में जो 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, उस दौरान जो उनकी तरफ से बयान दिया गया, उस बयान के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। वो बयान क्या है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार हम इस तरह की बयानबाजी देख चुके हैं। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुफ्त की रेवड़ियों वाला बयान दिया गया और उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल ने इस बयान पर पलटवार किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के दौरान कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेट्रोल और डीजल भी मुफ्त में देने का ऐलान कर देंगे और ऐसे कदम हमारे बच्चों का हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि ऐसे कदम जो हैं उनकी वजह से टैक्स पेयर्स पर बोझ पड़ता है। प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनवाते हैं। साथियों, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल मुफ्त देने की घोषणा को लेकर राजनीतिक दलों पर कुछ तंज कसे गए। हालांकि पेट्रोल डीजल किसी ने मुफ्त में ऐलान नहीं किया, लेकिन पीएम ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने का ऐलान कर दे। लेकिन इस बयान पर, पीएम के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप उन्हीं की जबानी सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे, और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, और अपने दोस्तों के बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए। उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो एक आम आदमी सोचता है यार हमसे तो धोखा हो गया। तो टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता
कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये मुद्दा अच्छा उठा है और मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए। एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी की तरीके। बाजार से कुछ खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्त में जनता को, गरीब जनता को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, तो उससे टैक्स पेयर पर कैसा बोझ पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा, लेकिन अगर उसी टैक्स पेयर के पैसे से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया जाएगा, उनके कर्जे माफ किए जाएंगे, तो इससे जरूर टैक्स पेयर पर बोझ पड़ेगा। तो ये बयानबाजी जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुफ्त रेवड़ियों का बयान सामने आया था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया था और उन्होंने लगातार ये बात कही कि जनता की भलाई के लिए अगर कोई काम किया जाए, जनता को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए, उन्हें बिजली मुफ्त दी जाए और बेरोजगारी भत्ते देने की बात उनकी तरफ से की जाए, तो उससे कोई मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं होती वो। लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था कि कुछ लोगों का कर्जा माफ कर देना वो ज़रूर मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया और उस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने फायदे के लिए पेट्रोल और डीजल भी मुफ्त में देने का घोषणा कर सकते हैं, तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल का पलटवार देखा गया। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।